13 लाख अप्रॉक्सीमेटली ये वो नंबर था जिनका सपना था केवल 4 अक्षर का, और इस सपने को साकार करने के लिए ये लोग लड़ते रहे अप्रॉक्सीमेटली 10 साल तक एंजाइटी, डिप्रेशन और मेंटल स्ट्रेस से। मैं बात कर रहा हूँ यूपीएससी की, द मोस्ट डिजायर्ड जॉब ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स। 2023 में अप्रॉक्सीमेटली 13 लाख स्टूडेंट्स ने यूपीएससी का एग्जाम दिया, और सीट्स कितनी अवेलेबल थी? अप्रॉक्सीमेटली 1105। तो आखिर क्यों इतने सारे स्टूडेंट्स अपनी लाइफ के इतने प्रेस्टिजियस 10 साल इतने टफ एग्जाम को क्रैक करने के लिए लगा देते हैं? क्यों कुछ स्टूडेंट्स एक्सट्रीम स्टेप्स ले लेते हैं एग्जाम के पहले या फिर फेल होने के बाद? और क्यों सोशल मीडिया पर इतनी सारी वेब सीरीज बन रही है यूपीएससी, नीट, इन सारे एग्जाम से रिलेटेड? और कैसे ये कोचिंग वाले यूथ के माइंड को मैनिपुलेट कर रहे हैं, ये सारी चीजें आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम देखेंगे। यूपीएससी क्लियर करने के 3 स्टेज होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और फिर इंटरव्यू। और अगर आप इनमें से किसी में भी एक में फेल हो जाते हो तो आपको फिर से नए बैच के साथ पढ़ना होता है। अविनाश सिंह, एक कॉमर्स ग्रेजुएट, 7 अटेम्प्ट देने के बाद भी इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। 2013 में यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे और आप फेल होने के बाद इन्होंने वहीं किसी इंस्टीट्यूट में पेपर को बनाने और हैंडल का जॉब करने लगे। ये कोई एक स्टोरी नहीं है। ऑलमोस्ट 1000 सीट्स के लिए 10 लाख से भी ज़्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, यानी सिलेक्शन होने के चांसेस बिलो 0.1% है। और जब 1000 का सिलेक्शन हो जाता है तो बचे 9,99,000 स्टूडेंट की यही कहानी बन जाती है। और इन्हीं में से कुछ स्टूडेंट्स एक्सट्रीम स्टेप भी ले लेते हैं लाइक सुसाइड, और कुछ डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार बन जाते हैं। पर इन सब के पीछे किसका हाथ है? कोचिंग इंडस्ट्री, सोशल मीडिया या पेरेंट्स का? देखिए, पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं अपने बच्चों से कुछ ज़्यादा ही उम्मीद बनाते हैं, और बनाए भी क्यों ना, क्योंकि अगर आप एक आईएएस या आईपीएस बन जाते हो तो आपकी पूरी जिंदगी रातों रात बदल जाती है। आप एक आम आदमी से एक ऑफिसर बन जाते हो, नाम, पैसा और इज्जत सब कुछ रातों रात आपके कदमों में आ जाता है। पर ट्विस्ट ये है कि अगर आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हो, आप भी उन्हीं 10 लाख स्टूडेंट्स में से एक नंबर बन के रह जाते हो। जहाँ आगे देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा क्या करें, और पीछे देखोगे तो रिग्रेट फील होगा कि 10 साल का टाइम एक एग्जाम के लिए दे दिया और वो भी क्लियर ना हो सका। लेकिन आमतौर पर पेरेंट्स अपने बच्चों से एग्जाम क्लियर करने की उम्मीद इसलिए रखते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके बच्चे एक अच्छी नौकरी, एक अच्छी जिंदगी और एक अच्छी इज्जत पाए। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे किसी भी तरह से कामयाब हों। लेकिन कभी कभी पेरेंट्स भी अपने बच्चों पर इतना प्रेशर डालते हैं कि वो उनकी हैप्पीनेस और वेलबींग को भूल जाते हैं। वो उन्हें सपोर्ट करना छोड़कर उन्हें क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। यह प्रेशर यूपीएससी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हार्मफुल हो सकता है। इसलिए यूपीएससी स्टूडेंट्स को अपने पेरेंट्स से क्लियर कम्युनिकेशन रखना चाहिए। उन्हें अपने गोल्स, प्लान्स, चैलेंजेस और एक्सपेक्टेशन को अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करना चाहिए। उन्हें अपने पेरेंट्स को समझाना चाहिए कि यूपीएससी एक बहुत टफ एग्जाम है और इसमें सक्सेस पाना इतना आसान नहीं है। उन्हें अपने पेरेंट्स को ये भी बताना चाहिए कि यूपीएससी के अलावा और भी कई सारे करियर ऑप्शन हैं, और आपको अपना प्लान भी अपने साथ लेकर चलना होगा। दिल्ली के राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर, यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं। यहाँ पर कोचिंग वाले भी अपना गेम खेलते रहते हैं स्टूडेंट्स की ज़िंदगी के साथ। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट का बैनर देखो आप, यहाँ पर ये गारंटी ले रहे हैं कि प्रीलिम्स और मेंस क्लियर करवा देंगे, और वो भी लीगल एग्रीमेंट के साथ। ये दूसरा बैनर आप देखो, यहाँ पर ये गारंटीड प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं, एश्योर्ड 60+ क्वेश्चंस। पर ट्विस्ट यहाँ पर ये है कि अगर आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों भी क्लियर कर लेते हो, उसके बाद अगर इंटरव्यू में फेल हो जाते हो तो आपको फिर से स्टार्टिंग से नए बैच के साथ पढ़ना होगा, और फिर से इन लोग को आपको एक मोटी फीस देना पड़ेगा। ये 2023 का टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। यहाँ पर आईएएस कोचिंग सेंटर पर एक्शन लिया गया क्योंकि ये लोग अनएथिकल सक्सेस रेट क्लेम कर रहे थे। 2022 में यूपीएससी में 933 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे। 10 कोचिंग इंस्टीट्यूट ने अपने एड्स में ये क्लेम किया था कि 3500 से भी ज़्यादा कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं जो पहले उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे। इसके बाद सीसीपीए ने 17 मेजर आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट पर 1 लाख का फाइन लगाया मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, और इनमें से ज़्यादातर नोन नेम्स थे इस सेक्टर के। ये दूसरा आर्टिकल देखिए इंडियन एक्सप्रेस का, यहाँ पर देखोगे तो एक ड्राफ्ट गाइडलाइन बनाया गया है टू डील विद मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स। इस तरह के मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट को रोकने के लिए कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री ने सीसीपीए यानी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के जरिए ड्राफ्ट गाइडलाइन बनाया है कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों के लिए। यहाँ पर सीसीपीए ने साफ साफ कहा है कि आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते हो। इसका मतलब है कि आप 100% सिलेक्शन या 100% जॉब की गारंटी या फिर प्रीलिम्स मेंस की गारंटी ले रहे हो, आप पर लीगल एक्शन होगा। और इस गाइडलाइन में ये भी लिखा है कि आप किसी भी तरह के फॉल्स नंबर या सिलेक्शन को क्लेम नहीं कर सकते हो जिससे कंज्यूमर मिसलीड हो। ये गाइडलाइंस ऑनलाइन या ऑफलाइन, प्रिंट या डिजिटल किसी भी तरह के कोचिंग इंस्टीट्यूट के एडवर्टाइजमेंट पर लागू होगा। ये गाइडलाइन अभी लागू हुआ नहीं है, पर ये जल्द ही हो सकता है। कोचिंग वाले आपको केवल ड्रीम सेल करते हैं। 50,000 से लेकर 2 लाख से भी ज़्यादा इनकी फीस होती है।
20 से 50 हज़ार अलग से ले लेते हैं एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स पढ़ाने के लिए। इसलिए तो कोचिंग इंडस्ट्री का मार्केट साइज 58 करोड़ का हो गया है और आने वाले समय में 2028 तक ये नंबर बढ़कर 1,33,000 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा। आजकल कोचिंग इंडस्ट्री वाले अपना इन्फ्लुएंस बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं सोशल मीडिया पर, वेब सीरीज और मूवीज के थ्रू। आपने देखा होगा कि कुछ पॉपुलर वेब सीरीज जैसे कि एस्पिरेंट संदीप भैया को अनअकैडमी ने प्रेजेंट किया है, ये दोनों वेब सीरीज TVF की ओरिजिनल क्रिएशन है जो सिविल सर्विस और इंजीनियरिंग के प्रिपरेशन के बारे में है। आपको क्या लगता है, ये सब कोइंसिडेंस है? नहीं, ये सब एक स्ट्रेटजी है कोचिंग वालों की। वो इन सब वेब सीरीज और मूवीज को स्पॉन्सर करके UPSC, IIT, नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ग्लैमराइज करके दिखाते हैं। इससे होता यह है कि यूथ में इन सब जॉब्स के लिए क्रेज बढ़ता है और वो लोग कोचिंग ज्वाइन करने के लिए रेडी हो जाते हैं और कोचिंग वाले इन सब का फायदा उठाते हैं और फीस के नाम पे मोटा पैसा कमाते हैं। और जब इतना सब कुछ हो रहा है तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? अकॉर्डिंग टू इंडियन एक्सप्रेस 42.3% ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयड हैं। अगर इसमें हम UPSC स्टूडेंट्स को ऐड कर देंगे तो ये परसेंटेज और भी बढ़ जाएगा। अगर गवर्नमेंट इन सब पर पॉलिसीज लाएंगे, क्वालिफिकेशंस, क्राइटेरिया लगाएंगे तो बहुत से एजुकेटेड स्टूडेंट्स इन क्राइटेरिया में फिट नहीं आएंगे, तो वो लोग प्रोटेस्ट करने लगेंगे और गवर्नमेंट से जॉब की डिमांड करने लगेंगे। इसलिए गवर्नमेंट भी इन सब पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। एक्चुअली गवर्नमेंट खुद ही चाहता है कि बच्चे 20-22 साल की एज से UPSC और नीट जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करें और 8-10 सालों के लिए बिजी हो जाएं। क्योंकि जब आप 8-10 साल तक प्रिपरेशन करोगे उसके बाद अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपकी एज ऑलमोस्ट हो जाएगी 28 से 30 साल। तब फिर आपके पास इतना कॉन्फिडेंस और एनर्जी नहीं होगा कि आप प्रोटेस्ट करो और फिर आप मजबूरी में कोई अपना खुद का बिजनेस या फिर छोटा मोटा जॉब कॉर्पोरेट में करोगे। क्योंकि 10 साल आपने एक एग्जाम के लिए दे दिए तो इसके बाद आपके पास कोई एक्स्ट्रा डिग्री या फिर एक्स्ट्रा स्किल नहीं होगा जिससे आप मार्केट में पैसा कमा सको। इसलिए बहुत से बच्चे 28 से 30 साल की उम्र में जब उनका नीट या फिर कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं होता है तो डिप्रेशन में आते हैं, एंजाइटी में आते हैं और कुछ बच्चे बहुत ही एक्सट्रीम स्टेप्स ले लेते हैं लाइक सुसाइड। अगर आपका कोई सजेशन है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और अब हम बात कर लेते हैं कुछ मिथ्स के रिलेटेड हुई UPSC। बहुत सारे लोगों को लगता है UPSC सिर्फ एकेडमिक टॉपर्स या IITians के लिए है, पर सच्चाई ये है कि UPSC के टॉपर्स अलग अलग एकेडमिक बैकग्राउंड से आते हैं और उनका सक्सेस उनकी मेहनत और डेडिकेशन पर डिपेंड करता है। कई लोग मानते हैं कि UPSC क्लियर करने के लिए सिर्फ बुकिश नॉलेज या फिर टेक्स्ट बुक से पढ़ाई करना काफ़ी है, लेकिन रियलिटी तो ये है कि UPSC एग्जाम में करंट अफेयर्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग और एनालिटिकल स्किल भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो सिर्फ बुकिश नॉलेज से नहीं आता। बहुत से लोग मानते हैं कि UPSC क्लियर करने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना जरूरी है, लेकिन रियलिटी तो ये है कि कोचिंग के बिना भी सेल्फ स्टडी और सही गाइडेंस से UPSC क्लियर किया जा सकता है। कोचिंग सिर्फ एक मीडियम है, ना कि एक ज़रूरत। बहुत से लोग मानते हैं कि UPSC की तैयारी करने के लिए दिल्ली जाना जरूरी है, लेकिन रियलिटी तो ये है कि आजकल के ऑनलाइन रिसोर्सेज के थ्रू UPSC की तैयारी की जा सकती है और कई स्टूडेंट्स ने अपनी नेटिव प्लेसेस से UPSC को क्लियर किया है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगा होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे हम भी ग्रो कर सकें। थैंक यू।